It was quite a dramatic day. It began with political pundits warming up for a BJP landslide. Defying expectations and poll predictions, millions of voters in India have issued a decisive mandate. Well, India's Prime Minister has claimed victory in the country's election. 2024 is almost coming to an end. और यही सबसे बेस्ट टाइम है to go back in time and look at some of the major events that describe India's journey this year. इस साल काफी सारे ग्राउंड ब्रेकिंग पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, कल्चरल इवेंट्स हुए, स्पोर्ट्स में इंडिया ने नए माइलस्टोन्स अचीव किए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई सारी बिग हिट्स एंड बिग फ्लॉप्स हुए, काफी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी हुए, लेकिन इन सब के बीच कुछ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज भी आई। यानी कुल मिलाकर इंडिया ने 2024 में कुछ ऐसे प्रोमिनेंट न्यूज विटनेस किए जिसकी चर्चा ना सिर्फ नेशनल लेवल पर हुई बल्कि ग्लोबली भी इसके बारे में डिस्कशन किए गए। जनरल इलेक्शन 2024 सबसे बड़ा हाईलाइट रहा। 6 हफ्ते तक इलेक्शंस हुए, 4 जून को रिजल्ट आया और अब की बार 400 पार का नारा देकर बीजेपी तीसरी बार जीत गई और इसी के साथ ही 9 जून को नरेंद्र मोदी कंसेक्यूटिवली तीसरी बार पीएम बने। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 के रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया। रूलिंग महायुति काफी अच्छे मार्जिन से जीती, जबकि कुछ महीने पहले ही लोकसभा इलेक्शंस में महाराष्ट्र से सबसे बड़ा झटका लगा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने 132 सीटें जीती, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 सीटें और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस की लीडरशिप वाली महाविकास अघाड़ी बुरी तरह हार गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस ने भी कमाल कर दिया था। लंबे टाइम के ब्रेक के बाद उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया, 42 सीट जीती, जबकि बीजेपी ने भी अकेले दम 29 सीट जीतकर अपना दम दिखा दिया। हालांकि सरकार उमर अब्दुल्ला ने ही बनाई फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजंस। हरियाणा असेंबली इलेक्शन में भी बीजेपी ने कमबैक किया और मनोहर लाल की जगह नायाब सिंह सैनी की शक्ल में हरियाणा को नया सीएम मिल गया। इसके अलावा 2024 अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के लिए काफी मुश्किल था। केजरीवाल को जेल हुई, फिर मजबूरन उनको सीएम की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा। वहीं हेमंत सोरेन भी लंबे वक्त तक जेल में गुजारकर बाहर आए हैं। उधर ईस्ट इंडिया में मैतेई और कुकी ग्रुप्स के बीच सब 2023 से शुरू हुआ एथनिक वायलेंस 2024 में भी सॉल्व नहीं हो पाया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा में इंप्रेसिव जीत के साथ ही फुल टाइम पॉलिटिक्स में एंट्री मार ली। दूसरी तरफ उनके भाई राहुल गांधी ने लोकसभा इलेक्शंस में रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से इलेक्शन लड़ा और दोनों ही जगह जीत भी गए, लेकिन साउथ से नॉर्थ की तरफ एक बड़ा शिफ्ट मारते हुए उन्होंने घर वापसी को चुना। यानी रायबरेली में ही राहुल गांधी फिर से वापस आ गए। लेकिन आपने ये डायलॉग तो सुना होगा ना कि तुम्हारी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे होंगे। ऐसा ही कुछ नवीन पटनायक की हार के साथ हुआ। ओडिशा असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने उन्हें हरा दिया और इसी के साथ इस स्टेट में उनका 24 साल का रूलिंग पीरियड भी खत्म हो चुका था। लेकिन सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, इंडिया ने साल 2024 में स्पोर्ट्स में भी कमाल ही किया है। इट वॉज अ ग्रेट ईयर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम as well as all the Indians. As the World Cup comes home after 11 years, India defeated South Africa in a nerve-wracking final over. रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया ने जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी थी ना, उसका सेलिब्रेशन तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड हुआ। दूसरी तरफ समर ओलंपिक्स पेरिस में इंडिया ने 6 मेडल जीते। इट इंक्लूडेड 1 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता था और इसी के साथ ही वो लगातार 2 ओलंपिक्स में ट्रैक और फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले इंडियन प्लेयर बन गए। मनु भाकर ने शूटिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते और भारत ने शूटिंग में 3, एथलेटिक्स, हॉकी और कुश्ती में 1-1 मेडल जीता था। और सिर्फ ओलंपिक्स ही नहीं, पैरा ओलंपिक्स में भी इंडिया ने 29 मेडल जीतकर अपना दम दुनिया को दिखाया था। आर्चरी वर्ल्ड कप में इंडिया ने 15 मेडल जीते थे, जिसमें से 7 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। लेकिन इस फील्ड में भी फीमेल्स पीछे नहीं थी। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर इंडिया की फीमेल टीम ने भी दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है। और हमारे सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश को तो आप सब जानते ही हैं।
12 साल की एज में यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बनने का ड्रीम किया और 18 साल की एज में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतकर उन्होंने ये दिखा दिया दैट मैनिफेस्टेशंस एक्चुअली वर्क। अच्छा, अगर 2024 के हाइलाइट्स की बात कर ही रहे हैं तो अयोध्या में राम मंदिर के इनॉग्रेशन को कैसे ही भूल सकते हैं। 22 जनवरी को इस इवेंट को विटनेस करने के लिए अयोध्या में हर अलग अलग फील्ड की बड़ी हस्तियां आई थी और दूसरा सबसे बड़ा कल्चरल इवेंट भी अयोध्या से ही था। दिवाली के टाइम पर अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 25.1 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए थे। 1121 लोगों ने दिया घुमाकर परफॉर्मेंस दी थी, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2024 सिर्फ पॉलिटिक्स से स्पोर्ट्स का साल रहा। इस साल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी बहुत हुए। इसी साल 1 जनवरी को इसरो ने अपनी पहली एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसका नाम एक्सपोसैट है। बेसिकली इसका इन्वेंशन और लॉन्चिंग स्पेस में ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स और हाई कॉस्मिक फेनोमेना के पोलराइजेशन की स्टडी के लिए हुआ था। इससे इसरो यूनिवर्स के बारे में और डिटेल्ड स्टडी कर पाएगा। लेकिन इसरो ने बाद में भी कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे दुनिया में इंडिया को फिर से प्राउड हुआ। इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अपने पहले सोलर मिशन के लिए अर्थ से सन के लग्रेजियन पॉइंट यानी L1 की ऑर्बिट में पहुंचा। अर्थ से ये डिस्टेंस टोटल 15 लाख किलोमीटर का था। बॉलीवुड हमेशा लाइमलाइट में रहता है, चाहे फिल्मों की रिलीज हो, स्टार्स की शादियां हो या ग्लैमरस अवार्ड शो। 2024 में एक खास खबर ने सभी का ध्यान खींचा। किरण राव के फिल्म लापता लेडीज, जिसका ऑस्कर के लिए ऑफिशियल सिलेक्शन हुआ, और इसी के साथ भारत की लो बजट फिल्मों ने इंटरनेशनल स्टेज पर भी अपना जलवा बिखेर दिया। वहीं बॉलीवुड की कई हाई प्रोफाइल शादियों ने भी खूब चर्चा बटोरी। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी हो या फिर रकुल प्रीत और जैकी भगनानी का रिश्ता हो, फैंस और मीडिया की नजरें इन सब पर टिकी रही। हालांकि साल की सबसे चर्चित शादी रही अनंत और राधिका की, जिससे न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। इस ग्रैंड वेडिंग की खासियत थी इसकी हाई प्रोफाइल गेस्ट लिस्ट। शादी में किम कार्दाशियन, क्लोई कार्दाशियन, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन, एडेल, लाना डेल रे, ड्रेक, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स जैसे बड़े इंटरनेशनल स्टार शामिल हुए। वहीं दिलजीत दोसांझ के वर्ल्ड टूर ने भारत और विदेशों में पंजाबी गानों का बढ़ता क्रेज दिखाया। दिलजीत के लगातार होते कॉन्सर्ट से जुड़ी क्लिप तो सोशल मीडिया पर खूब पसंद की गई है। अक्टूबर में दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन और मल्टी स्टारर फिल्म कल की 2898 भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं यूपी के बागपत बड़ौल जिले की रहने वाली फैशन इन्फ्लुएंसर नैन्सी त्यागी ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में डेब्यू करके दुनिया भर में खुद डिजाइन किए गए आउटफिट से तहलका मचा दिया। इस साल नैन्सी का नाम फोर्ब्स इंडिया टॉप 100 डिजिटल स्टार्स 2024 की लिस्ट में भी शामिल हुआ। तो ये था कुछ मिनटों में 2024 का रिकैप। अगर हमने कुछ मिस कर दिया है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें।